आदर्श क्रेडिट घोटाला जो हुआ है बहुत बड़ा घोटाला है और उसको हिला के रख दिया कि 22 लाख लोगों की मेहनत मारी कर गया 15,000 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया। अब इसके लिए जो नेता प्रतिपक्ष जूरी साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पहले असेंबली में मामला उठाया था। तो दुर्भाग्य से सरकार की नींद नहीं खुली और आज भी जो है डबल एजी जो दिल्ली में है मिस्टर शिव मंगल वो उनकी जो फर्म है वो उनकी पैरवी करे आ रही है। अफसोस है कि अगर पहले मान लीजिए सरकार की धान नहीं हो और उसके अंदर मान लो कोई गलती हो जाता अलग बात है, पर जब नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान दिला दिया कि जो आपके वकील सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा जमानत का, तो जिस केस में 6 जजेज ने रिक्यूज कर दिया हो, विड्रॉ कर दिया हो 6 जजेज ने, ऐसा मैंने हिंदुस्तान में पहली बार सुना। किसी केस के लिए एक जज रिक्यूज कर लेता, 2 कर लेते हैं, अगर 6 जजेज ने किया है इसका मतलब कितना बड़ा मामला होगा ये। और उसके बावजूद भी 7वें जज ने भी रिजेक्ट कर दी बेल, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, उस पर हमारे डबल एजी खड़ा किया गया, उनकी फर्म को ही कर दिया उन्होंने, जो आरोपी थे उन्होंने भी वकील कर दिया। फर्म शिव मंगल जी की फर्म है, उसमें 2-3 वकील उनके साथ में है और 3 केस थे। एसओजी का एक अलग था, एक जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना हुआ दिल्ली में केंद्र सरकार का, उनका एक केस था गुड़गांव में और एक दिल्ली में चल रहा था। अब उसके अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, चीफ जस्टिस के यहाँ आरोपियों ने विड्रॉ कर लिया, सोच के किया, अब जान तो सोच के करता है कि सब काम आरोपी, ऐसे हालात है जुडिशरी के देश के अंदर। फिर जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के लगा, उनकी सुनवाई हो रही, उनकी पैरवी कर रहे हैं शिव मंगल शर्मा जी डबल एजी, उनके सहयोगी हैं सौरभ राजपाल, निधि राय जायसवाल। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार की पैरवी यानी आरोपियों का विरोध करना होता है, परंतु वकील शिव मंगल जी की भूमिका यहाँ बहुत ही ऐसी लगती है जिसमें विचार करना आवश्यक है सरकार की तरफ से, क्योंकि शिव मंगल जी की फर्म जो औरा करके है आरोप, उसी में ये केस जो आरोपी है उनका केस भी वही देख रहे हैं, वो फर्म देख रही है। और मिस्टर सिद्धार्थ चौहान सह आरोपी है, वो फरार है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो ये जो आरोपी है लॉ फर्म ने आरएन कंपनी को नियुक्त किया है, तो शिव मंगल जी, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके सहयोगी जो साथी इस फर्म में है, तो सरकार की पैरवी भी कर रहे हैं शिव मंगल जी। उनकी कंपनी जो है वो पैरवी कर रही है सिद्धार्थ चौहान की भी, 18-19 से भी कर रही है, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह पैरवी हो रही है उनकी आधे घोटाले की। और राजस्थान सरकार की ओर से जो एसओजी का मुकदमा है उसकी पैरवी भी हो रही है, यानी आरोपी और सरकार का वकील एक ही पक्ष है। ये इस प्रकार से एक प्रकार से जो कहते हैं हितों का टकराव है, ये 22 लाख निवेशकों के आंखों में धूल झोंकने वाला है। और वहां जो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो आरोपियों की जमानत का फैसला होना चाहिए वहां, इसलिए गए वो आरोपी। और हमारे जो डबल एजी साहब है
वो वहाँ मांग कर रहे हैं कि सारे केस जितने केसेज हैं एसओजी के हों या ये जो बाकी कंपनियों के जो केसेज हैं, ये तमाम केस एक साथ ही सुन लिए जाए। इस प्रकार का जो माहौल बना, ये बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि इनका जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरह है मामला, क्योंकि इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये पहला केस ऐसा सामने आया जिसका ध्यान दिलाया नेता प्रतिपक्ष जोशी जी ने। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि हटा दी उस केस से। बड़े बड़े वकील दिल्ली बैठे हुए हैं। जब आपको 22 लाख लोगों की चिंता होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति पे अगर डाउट भी है, हो सकता है गलती नहीं भी हो टेक्निकली या कुछ भी, समझ लीजिए क्या फर्क पड़ता सरकार का। जब पहली हो रही इस प्रकार से इतना बड़ा केस है तो आप 5 वकील खड़े कर देते बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। और बार कॉलेज ऑफ इंडिया के रूल्स जो हैं 33 और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे स्पष्ट आ चुके हैं फैसले, उसको देखते हुए भी इस प्रकार का जो ये मामला आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष के कहने के बाद तो बात बचेगी नहीं, तो दुर्भाग्य से सरकार देखिए आप जिस प्रकार चल रही है वो तो आपके सामने है। किस प्रकार से इन्होंने अनदेखी की उसकी अनदेखी करके जैसे कोई अनदेखी हो, मालूम नहीं हो। जब मालूम पड़ गया इनको, उसके बाद में क्या कारण है कि आप उन्हीं को वहाँ पर रखे हुए हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, या हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए। आप किस प्रकार से आपकी कंपनी को केस दिलवा दिया आरोपियों का भी, आरोपियों का वकील और ये सत्ता पक्ष के वकील, सरकार के वकील एक ही जाए क्लैश हो रहे इंटरेस्ट वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस केस है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। और जिस प्रकार वो संजीवनी का केस हुआ था, वो भी ऐसे हुआ। हमने तो करीब 22 महीने लगाए होंगे कि चार्ट अकाउंट लगाया उसके अंदर, तो वही किसी ढंग से एथलीट क्या पहुंचे वहाँ हम लोग, क्योंकि उसमें लाखों लोग गरीब लोग थे बेचारे, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह थी, जो मेरे आगे रोने लगे थे 50-60 थे, 80 साल के लोग, 80 साल के लोग। और केंद्रीय मंत्री जी का वो तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया हुआ है डिफेमेशन का, वो तो शायद 1.5-2 साल हो गए। 20-22 पेशी में भी जा चुका हूँ, वो भी आ चुके हैं, तो वो तो अलग मामला है। और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई केस की, आप बताइए कि जो 22 महीने लगे हमें, हमारी नींद खराब होती, 22 महीने की बजाय हम 4 महीने में कंक्लूजन पहुंच जाते और कार्य कर देते हैं। हमारे 22 महीने और सरकार बदल दी 4 महीने। 4 महीने में हाईकोर्ट ने कहा वापस जांच करवा दीजिए, तो इतनी का 4 महीने में कर लीजिए। 4 महीने में जांच भी हो गई, एसओजी खड़े होकर कह दिया कोर्ट के अंदर हमारे केस बनता ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एसओजी वही पहले कहा गया कि ये बहुत संगीन केस है और इनके माता जी का, पिता जी का, पत्नी बहन का सबके नाम है, जो केस डायरी में लिखे हुए थे वो मैंने बोल दिए, मेरे को केस कर दिया। और मैं पूछना चाहूंगा 4 महीने में जांच कैसे कर दिया? और हाईकोर्ट में बोल के हाईकोर्ट जज ने कहा वो आपके मुलजिम नहीं है, तो ठीक है फिर हम उनको छोड़ देते हैं। और ये भी कहा अगर कभी एसओजी तय करे नए फैक्ट के आधार पर, तो आप लोअर कोर्ट को इतला करके केस वापस चला सकते हैं। अब वो इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि ना तो वो जा सकते हैं बार बार कोर्टों में, काम पैसा पड़ा हुआ है, बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो मामला सरकार भी छोड़ रखा है। और सरकार की जो नींद 4 महीने वाली है, इस सरकार से क्या उम्मीद करो कि उनको न्याय मिलेगा? तो ये स्थिति बनी हुई है। और ये घोटाला उससे बड़ा घोटाला है जिसका मैंने भी आपको बताया।